सात समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अदानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। सात समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में सात समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं। वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है, जिसके 5 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो गए, नष्ट हो गए मार्केट में। अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं। अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी मोनोपोली एयरपोर्ट पे है, उनका एकाधिकार मोनोपोली पोर्ट्स में है, उनकी मोनोपोली फूड एंड एग्रीकल्चर में है। क्या गोडाउन, क्या वेयर हाउसेज, क्या खाने वाला तेल, सब में वो घुसे हुए हैं। फलों के बागान तक में वो घुसे हुए हैं। उनकी मोनोपोली रिन्यूएबल एनर्जी में है, उनकी मोनोपोली सीमेंट में है, उनके 10 लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है, 5 और लिस्ट होने वाली थी। तो जब इतना बड़ा एक जो ग्रुप होता है और मोदी जी की कृपा से इतना बड़ा बना और इतनी जल्दी से विकसित हुआ ग्रुप है, जब डूबता है तो वो सबको ले डूबता है। ये इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कुवत रखता है। और ये बात डाउ जोन्स, S&P जैसे लोग, सिटी ग्रुप जैसे लोग, क्रेडिट स्विस जैसे लोग पहचान रहे हैं, फिच जैसे लोग पहचान रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो आंख पर पट्टी बांधे हुए और मुंह पे दही जमाए हुए बैठी हुई है। तो पूछने की बात यह है कि LIC, SBI, इनसे सवाल कब पूछे जाएंगे। निवेशकों ने, जो पॉलिसी होल्डर, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर LIC के हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाई थी, उनको यह कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आए थे करोड़ पे, 30,000 हो गए। जी नहीं, आपने 100 रुपए लगाए थे मार्केट में, वो 100 रुपए 10 साल पहले लगाए थे, वो 5 साल बाद 1000 रुपए हो गए, लेकिन उसके 5 साल बाद वो 200 हो गए। तो आप ये सोचकर संतुष्ट रहिएगा कि 100 रुपए 200 हो गए, या ये सोच के चिंता जताइएगा कि 1000 रुपए कैसे 200 हो गए। वही काम LIC कर रहा है, जबानी जमा खर्च। SBI, 45 करोड़ लोग इस विश्वास से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा। 81,000 करोड़ रुपए बैंकों ने कर्जा दिया है अडानी जी को, जो उनके कुल कर्जे का मात्र 38% है। और उस 38% में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है और 30% सरकारी बैंक का है। तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स का पैसा, जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेंट स्वरूप दिया था, वो क्यों दिया था। और आज जब रिटेल निवेशक, जब छोटे छोटे निवेशकों की पूरी पूंजी ध्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, ब्लड बाथ मचा हुआ है मार्केट में, तो सरकार क्या कर रही है। ना सदन में बहस करने की अनुमति देती है, ना JPC कराती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई जांच कराती है। तो आंख मूंद लेने से इसका निवारण नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि अब वक्त है मित्रता छोड़कर
कर्तव्य निभाने का, और कर्तव्य आपका हिंदुस्तानियों के प्रति है, एक अडानी जी के प्रति नहीं है। ये बात 7 समुंदर पार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ गए, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आ